तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारी छोटी बच्ची कहती है, वाह वाह नैनी, आपने तो मेरे दवा पे मलहम पट्टी लगा दी, आपका शुक्रिया। वो भी कहती है शुक्रिया वुक्रिया की कोई बात नहीं है, तुम प्रिंसेस हो, तुम्हें चोट लग जाए तुम्हारा इलाज करना ठीक करना मेरा काम है, मेरा फर्ज बनता है। हाँ, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। तो बच्ची भी कहती है, अरे यार आप तो गुस्सा हो गई। अरे मेरी मम्मी बोला करती थी आप जैसे लोगों के बारे में कि आप है ना ऊपर से बहुत ही कठोर होती है लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा नर्म होती है। वो भी कहती है कम ऑन यार, अब सो जाइए, सुबह उठ के पढ़ाई लिखाई भी तो करना है। वो भी कहती है यार मैं पढ़ूंगी, मैं लिखूंगी। और उससे मुझे याद आया, ये लीजिए नानी जी, मेरी मम्मी ने दिया था, कमाल का आइटम है, आप रखो। और आपको मैं नैनी नहीं, आपको तो मैं नानी बुलाऊंगी, नानी माँ, क्योंकि आप मेरी मम्मी की मम्मी जैसी लगती हो। वो भी कहती है अरे यार ऐसी बातें मत करो, कोई और सुन लेगा तो सजा देगा। मेरी औकात आपके सामने एक नौकरानी की है और अब डायरेक्ट महारानी बनाओगे तो गलत बात है। वो भी कहती है ठीक है मैं नहीं बोलूंगी। नैनी कहती है ठीक है रात हो गई है सो जाइए। वो भी कहती है मैं सो रही हूँ और वो बढ़िया प्यार से सो जाती है। नैनी भी कहती है हाय राम कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी बच्ची है यार। अब अगले दिन की बारी आती है, वो खा रही थी, जैसे उसे अदाओं से बैठकर खाने को बोला गया था ना, उसे इसे खा नहीं पाती। नौकरानी को डर लगता है कि नैनी मारेगी, नैनी पक्का डांटेगी। लेकिन कल रात के बाद से नैनी एकदम चेंज हो चुकी है और भी प्यार से समझाने लगती है। नौकरानी को विश्वास नहीं होता, फिर पढ़ते पढ़ते प्रिंसेस हो जाती है। नौकरानी को फिर से डर लगता है कि अरे नैनी डर के मारे फिर मारेगी, लेकिन नैनी प्यार से समझाती है तो ये नौकरानी और चौंक जाती है। नौकरानी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि कल तक बात बात पे मार कर डांट के सिखाने वाली है, आज इतना प्यार से कैसे सिखा रही है। और वो बहुत ही खुश थी और कहती पढ़ाई लिखाई हो गया, अब मुझे नुक्का छुपी खेलना है, यहीं छुप जाओ मैं ढूंढ लेती हूँ। नौकरानी भी कहती है अरे यार अब ये नैनी देखना पक्का उसको यहाँ पे मारेगी, अरे यार तुम दोनों के बीच में चल के आ रहा है। तो बच्ची भी कहती नौकरानी यहाँ पर आओ, कल रात को इसने मेरे मलहम पट्टी लगाया, मुझे पता चल गया बहुत ही अच्छी है, अब ये कुछ नहीं करती, मैं तो एंजॉय करके खेलूंगी। नौकरानी को विश्वास नहीं होता, कितनी गुस्सेल बूढ़ी औरत जिसको कोई सुधार नहीं पाया उसको छोटी प्रिंसेस ने सुधार लिया। छोटी प्रिंसेस की पावर बड़ा कमाल का है। वो भी कहती है चलो कोई ना, नुक्का छुपी बोल रही है ना, नुक्का छुपी खेल रहे थे। नौकरानी भी कहती है लेकिन अब वो तो छोटी बच्ची है, वो तो खेलेगी, लेकिन आपको काम मिला था देखभाल करने का, पढ़ाने लिखाने का, ट्रेनिंग देना था, और आप भी अगर उसके साथ खेलोगे और राजा को ये पता चल गया तो आप पे मुसीबत आ जाएगा। वो भी कहती है राजा को पता चलेगा तब ना, राजा को कौन बताएगा। हाँ, तो वो कमीनी बहन जिसने पिछले एपिसोड में प्रिंसेस को परेशान किया था वो तो खुश थी कि नैनी बहुत ही कुती है, वो देखना उसको मारे होगी मजा आएगा। लेकिन ध्यान चल जाता कि भाई वो दोनों मिलके तो खेल रहे हैं नुक्का छुपी पकड़ा पकड़ी। अरे यार इस नैनी को क्या हो गया, एक सेकेंड, अगर मैंने पापा को कंप्लेंट कर दिया और पापा ने इनको ऐसा देख लिया, हाँ पापा तो इनको पटक पटक के मारेंगे। सही बात है, जाके पापा को चुगली कर देती हूँ। तो पापा की ओर आते हैं। पापा गुस्सा वाला आदमी, बात बात पे गुस्सा करता है, मार डालूंगा, काट डालूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, सालों निकलो यहाँ से। वो लोग भी कहते हैं यार ये मालिक निकल रहे हैं। उतने में आ जाती है बड़की प्रिंसेस और कहती है पापा जी आपसे कुछ कहना है। पापा भी कहता तुझे सजा दिया था ना कॉपी करने का, तेरा सजा पूरा हुआ क्या। वो भी कहती हाँ पापा मैं कॉपी कर रही हूँ ना, सब यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ये भी कहता ठीक है, तू कर क्या रही है इधर। ये भी कहती पापा गुस्सा बहुत करते हो। यादव नौकरानी प्लस वो नैनी जिसका काम था नजर रखना, वो दोनों मिलकर छुड़की के साथ पकड़म पकड़ी और लुक्का छुपी खेले जा रहे हैं। मैंने बोला कि मत करो, वो लोग बोलते क्यों नहीं करेंगे, छोटी बच्ची है कर सकती है, हमारा काम बनता है, भाड़ में जा राजा, ऐसा भी बोला था। राजा भी कहता व्हाट साला यार इस बच्ची ने तो एकदम जीना हराम कर दिया, आ रहा हूं मैं। ये कमीनी बहन खुश हो जाती है, पापा देखना बहुत सजा देंगे। अब आते भाई उनकी ओर, नुक्कड़ छुपी हो रहा था, ढूंढ रहे थे किधर है किधर है किधर है। वो झाड़ी में छुपी हुई थी और कहती है ही मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। उतने में बाप आ जाता है और कहता क्या बदतमीजी हो रहा है। वो भी कहती पापा आप यहाँ पर, अरे पापा आइए मिलकर नुक्कड़ छुपी खेल लेते हैं। वो भी कहता राजा हूं मैं, कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो मैं नुक्कड़ छुपी खेलूं। वो भी कहता लेकिन पापा प्लीज खेलो ना, मुझे नुक्कड़ छुपी खेलना पसंद है, पापा प्लीज, पापा खेलो ना। पापा तो अलग ही गुस्से में था। वो भी कहता बेटी मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। बेटी इतना प्यारा मुंह बना लेती है कि बाप का गुस्सा शांत हो जाता है और वो नौकरानी को, नैनी को डांटने लगता है। वो नैनी की बच्ची वो भी कहती है सॉरी मालिक, देखा जाए तो मेरी गलती है, आप जो सजा दोगे मैं सजा लेने को तैयार। बेटी भी देखती है फक मैं कैसे भूल गई, नैनी मेरे साथी, मेरे चक्कर में बेचारी नैनी मुसीबत में आएगी। पापा पापा देखो नैनी की कोई गलती नहीं है, मैंने उनको बोला था, मैंने उनको मजबूर किया था, आप उनको सजा मत दो वरना मैं रो दूंगी। बाप भी कहता रो दे, तू बार बार रोने का नाटक करके बच जाती है, अब नहीं बचने
वाली। वो भी कहती पापा प्लीज ऐसा ना करो, पापा मम्मी ने बोला था कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो बाम्बू से आपके पिछवाड़े पे मारने का। तो ये सुनते ही बाप को भी डर लगता है, क्योंकि मुझे याद है आज से 4 साल पहले एक बार मैंने किसी और लड़की के साथ चक्कर चला लिया था, तो इसकी माँ ने बम्बू से मार मार के मेरा पिछवाड़ा फुला दिया था। अरे यार ये बाप एकदम अलग ही डर लगता है। अब तो 100% कन्फर्म हुई है उसी की बेटी है। वो भी कहती पापा सुन के इतना चौंक क्यों गए। वो भी कहता चुप कर, मैं चौंका नहीं हूँ। और पढ़ाई लिखाई, तेरा पढ़ाई लिखाई तुझे करना है। वो भी कहती या पापा पढ़ाई लिखाई करूंगी, बस अब नौकरानी को नैनी को जाने दो। वो भी कहता ठीक है, जल्दी से पढ़ाई लिखाई करो और तुम्हारी सजा पर 2 घंटे के लिए वहीं पे खड़ी रहो। तो नौकर भी कहता अरे बेचारी छोटी बच्ची है, 2 मिनट खड़ी रह नहीं सकती, 2 घंटे कैसे खड़ी रहेगी। तो ये भी कहता ये उसकी सजा है, मोटी है साली। तो वो भी कहती मोटी, अरे मैं मोटी नहीं, मैं प्यारी हूँ प्यारी। वो भी कहता तो फिर से हिली, खड़ी रहने का 2 घंटे तक, अगर हल्का सा भी तो हिली ना बहुत मारूंगा तुझे भी और नौकरानी को भी। वो भी कहती नहीं पापा मत मारना, मैं खड़ी रहूंगी। वो भी कहता ठीक है छोड़ो, खड़ी वड़ी मत रहो, कमरे में चले जाओ और जब तक मैं ना बोलूँ कमरे से बाहर मत आना। वो भी कहती है ठीक है पापा मैं नहीं आऊंगी। और कुछ समय बाद वो कमीनी वाली बहन आती है और कहती है पापा ने डांटा ना, अच्छा हुआ पापा ने मारा नहीं, वरना तुम्हारी तो सूसू निकल जाता। वो भी कहती है अच्छा यानी तूने पापा को कंप्लेंट किया। हाँ पापा तो भी मुझे लाइक करते, तुझे कभी लाइक नहीं करेंगे, तुझे भी तो सजा दिया, तुझे तो पक्का एटीट्यूड में भगा दिया होगा। वो भी कहती है अरे सच्चाई मत बोल, तू बहुत ही कमीनी बच्ची है, तुझे और मैं सजा दूंगी। ये भी कहती है बड़ी आई साला, मेरी तो कोई गलती नहीं है, यही मेरे पीछे पड़ जाती है। चलो कोई नहीं यार, बस आई हो पापा का ये जो गुस्सा करने का है ना वो शांत हो जाए, पढ़ना लिखना पड़ेगा। बाद में कमरे में थी अपने, सो रही थी। 2 घंटे बाद होश में आती है और उसको बड़ी प्यास लगी थी। पानी दे दो अंकल जी, मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। लेकिन कमरे का दरवाजा बंद है। दरवाजा पीटने लगती है नौकरानी नैनी, कोई तो है, कोई तो दरवाजा खोलो, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। अरे यार मुझे पानी चाहिए। उसके पास एक स्पेशल मोती था जो उसकी मम्मी ने दिया था, और ये मोती टेलीपोर्टेशन मोती है, ये तुम्हें कहीं से भी टेलीपोर्ट कर सकता है। तो ये टेलीपोर्ट होकर चल जाती है तालाब के अंदर। अब आते भाई अपने बाप की ओर। बाप हमेशा की तरह गुस्से में कि मार डालूंगा, काट डालूंगा, फोड़ दूंगा, गोप गोप कर दूंगा। नौकर भी कहता रहे उससे मुझे याद आया, आपने अपनी बेटी को कमरे में बंद कर लिया, काफी घंटे हो गए, जाके मिल लो। वो भी कहता है डोंट गिव अ शिट है। उतने में खबर आता है कि बेटी कमरे से गायब है। हमने कमरा खोला तो कमरे में थी ही नहीं। बाप भी कहता है बंद कमरे से कैसे गायब हो गई। नौकरानी भी कहती मालूम नहीं, 4 घंटे हो गए, हमें लगा बेचारी भूखी होगी, खाना पीना खिला देते, लेकिन जैसे खाना लेके गई तो कमरे के अंदर है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो वो भी कहता अरे यार तुम लोगों की ऐसी की तैसी, जाओ ढूंढो, अगर वो नहीं मिलेगी तो तुम लोग को बड़ी सजा मिलेगी। नौकरानी लोग कहते ही आइया। अब आते भाई बच्ची की ओर, जो टेलीपोर्ट तो हो गई थी लेकिन पानी के अंदर नहीं, पानी के बाहर। हालत एकदम खराब थी, रेंगते रेंगते जा रही थी कि पानी, एक बार बस पानी मिल जाए। उतने में इसका एक भाई देख लेता है जो कि एक प्रिंस था। उसको लगता है ये कौन है, ये तो कोई बड़ा सा कीड़ा लग रहा है। नहीं नहीं ये कीड़ा नहीं है, ये तो इंसान ही इंसान। हेलो इंसान क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम। तो वो भी कहती है पानी पानी। तो वो उसको पानी में फेंक देता है और पानी में आती है एकदम होश में पुराती है, एकदम खुश हो जाती है, पानी 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 पानी, और अपने मछली के रूप में आती है। जो देखते ही प्रिंस को विश्वास नहीं होता, व्हाट, अबे ये तो कोई मछली लग रही है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।